देखिए अब हमें डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच अ सिस्टम इज डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर स्टेट। जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम ये एक पीवी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया था। इसमें सपोज एक सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट 1 में है। ठीक है, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस है। इनिशियली द गैस हैज प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। ठीक है, तो P1 V1 इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पर ये इस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये प्रेशर की वैल्यू है ये P1 है और इस स्टेट में जो वॉल्यूम है वो V1 है। ठीक है, तो इस गैस को डिफाइन करने के लिए हमने दो कैरेक्टरिस्टिक यूज की जिनको हम प्रेशर और वॉल्यूम कह रहे हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे ही मैंने आपको स्टेट 1 कहा, स्टेट 1 में से हमने डिफाइन कर दिया प्रेशर और वॉल्यूम से। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर में सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये चेंज हो जाए और ये सिस्टम किसी स्टेट 2 में आ जाए। तो स्टेट 2 में आएगा तो यहाँ पर जो इसकी स्टेट होगी उसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ प्रेशर की वैल्यू P2 है और वॉल्यूम V2। ठीक है, तो जिन भी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम किसी सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करते हैं उनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने यही पढ़ी है तो मैं इसीलिए इन्हीं को एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये अभी अभी हमने पढ़ी लिया, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पर या स्टेट में डिफाइन ही कैसे करेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ही करेंगे, तो उसकी तो पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू डिफाइंड है, ऐसे ये वॉल्यूम की वैल्यू डिफाइंड। ठीक है, लेकिन वर्क क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको आप W1 W2 से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। ठीक है, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास का क्या मतलब है? जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंडेंट ऑन मास होती हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन मास। तो इन जैसे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसका एग्जांपल है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसे टोटल वॉल्यूम क्यों कह रहा हूँ? ठीक, मैंने इसे सिर्फ वॉल्यूम नहीं कहा, टोटल वॉल्यूम कहा है। टोटल वॉल्यूम इसलिए कहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में कोई मान लीजिए वाटर है। ठीक है, वाटर ले लेते हैं, इसमें वाटर। ठीक है, और इस वाटर का कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर है और इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, वो तो इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही है। तो ये चेक कैसे करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है कोई प्रॉपर्टी या वो डिपेंडेंट ऑन मास है? तो आप क्या कीजिए, आप इस पूरे जो भी हमारा ये सिस्टम है, वाटर हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को आप डिवाइड कर दीजिए n नंबर ऑफ पार्ट्स में। n नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम ये कहें कि इस पार्ट में ये पार्ट 1 है, ये 2 है और ये थर्ड पार्ट है इसका, तो अगर हम ये कहें कि पार्ट 1 में प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि टोटल जो वाटर था उसका प्रेशर अगर P था तो अब प्रेशर की वैल्यू P/3 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ ना। प्रेशर की वैल्यू तो सेम रहेगी इस पार्ट के लिए भी। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो भी प्रेशर की वैल्यू इस पार्ट के लिए सेम है, तो इसका मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस वाटर का टेम्परेचर टोटल 60 डिग्री सेल्सियस है
और हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका भी 20 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। तो इससे हमें पता चला कि टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन वॉल्यूम अगर इसका वॉल्यूम V है, तो अगर आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम V/3 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि ये वॉल्यूम जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसको हमने टोटल वॉल्यूम इसलिए कहा क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे जो वॉल्यूम है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इफ वी डिवाइड इट बाय मास। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स टोटल वॉल्यूम अपॉन मास। तो अगर ये टोटल वॉल्यूम जो था इसकी यूनिट मीटर क्यूब थी, तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब पर किलोग्राम रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। तो ये जो वॉल्यूम है जिसको हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, जनरली हम जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये टेम्परेचर तो आपने कैपिटल टी लिखा है क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, अभी आप इसकी वैल्यू आगे पढ़ेंगे इसका क्या मीनिंग है। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में। ठीक है, एसआई सिस्टम में हम जो केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप इसी को डिग्री सेल्सियस में, जिसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस में। तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जब हम लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और इसको हम स्मॉल लेटर से लिख दिया। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को और स्मॉल लेटर से लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने थोड़ा बाद में पढ़ी है, पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन ये शायद मिस हो गया था, तो मैंने आपको अभी कवर कर दिया। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो किसी सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करती हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए, जो हमने अभी ये पहले हमने पीडीवी वर्क पढ़ा था। ठीक है, पीडीवी वर्क जो हमने पढ़ा है, अब हम उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए पढ़ेंगे। ये पीडीवी वर्क तो किसी भी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के लिए एक जनरल इक्वेशन है, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम कुछ थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। ठीक, और उनमें हम कैलकुलेट करेंगे कि ये पीडीवी वर्क की फॉर्म क्या होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की इक्वेशन जो है दैट इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो इसकी इक्वेशन है। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब इस आइसोबारिक प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम पर शो करेंगे तो ये कैसा होगा। वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम है। तो इसको जब हम शो करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये एक इनिशियल स्टेट हो गई 1। ठीक, और ये स्टेट है स्टेट 2। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो हमारा 1 to 2 है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, और इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है ये जो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, P1 इज इक्वल टू P2 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, P1 इज इक्वल टू P2 है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें अगर हम वर्क कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1W2, ये तो हमारी देखिए जनरल इक्वेशन है, 1W2 दिस इज इक्वल टू V1 to 2 PdV, ये है। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 to V2। ठीक है, आप देख रहे हो इस प्रोसेस में, मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखिए, इनिशियल जो वॉल्यूम है वो V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज P। P की वैल्यू क्या है? P तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैंने उसको C लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ ना ये P इज इक्वल टू C, यहाँ लिखा हुआ है dV, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए C तो कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट इट आउटसाइड इंटीग्रेशन। दिस इज V1 टू V2, ठीक, dV। तो इसकी वैल्यू हो गई C इंटू V और लिमिट्स रख दी हमने V1 टू V2। अब ये C जो है, क्योंकि हमारे पास था प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू C, ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो इस C के प्लेस पे मैंने लिख दिया यहाँ पर P1 एंड दिस इज इक्वल टू V2 माइनस P1, ठीक है। तो ये हमारा वर्क की इक्वेशन हो गई इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो 1W2 इज इक्वल टू P1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। ये इक्वेशन है वर्क ट्रांसफर की इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो इन प्रोसेस में आप क्या ध्यान रखेंगे? इसमें एक तो ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो मतलब उस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा आप याद रखेंगे इसकी इक्वेशन, ये जो P इज इक्वल टू C है, ये इक्वेशन। तीसरी चीज आप याद रखेंगे कि इस प्रोसेस को हम PV डायग्राम पर कैसे शो करेंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि दिस प्रोसेस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन PV डायग्राम, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ी सी ड्रॉ करने में इंक्लाइन जैसी लग रही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। 1 to 2 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, PV डायग्राम पर। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की इक्वेशन है V इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, and these processes are called isochoric process, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस को अगर हमें PV डायग्राम पर ड्रॉ शो करना हो तो कैसे करेंगे? कि प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं ये स्ट्रेट, और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, ठीक है। वह प्रोसेस 1 to 2, ठीक। इस प्रोसेस में अब हमें वर्क लिखना है, तो वर्क विल बी इक्वल टू, इट इज 1W2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। तो वी कैन राइट इट, दिस इज 1 to 2। अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ V इज कांस्टेंट देन dV विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये वैल्यू हो गई 0। ये 0 हो गया तो इसका मतलब वर्क इज 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि PdV वर्क इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज 0, ठीक है। तो इसको पूरी बात याद रखेंगे कि इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस PdV वर्क इज 0। ऐसे याद नहीं रखेंगे इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क इज 0, क्योंकि कोई और वर्क हो सकता है, PdV वर्क जो है वो 0 होगा बस, ठीक है। इसके अलावा कोई वर्क हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे और कौन कौन से वर्क होते हैं। तो PdV वर्क इज 0 इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। आप इसको यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारा PV डायग्राम होता है उसमें वर्क ट्रांसफर होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये कर्व तो हमारा 1 to 2 है, इसके अंडर ये जो एरिया की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, ठीक। ऐसे इसके ऊपर वाले में भी देख सकते थे, इसमें जो एरिया है वो ये एरिया है, ये वाला एरिया, और ये एरिया कितना है? अब देखो ये डायमेंशन जो वर्टिकल डायमेंशन है ये P1 या P2 है, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू P1 और P2 है, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है V2 माइनस V1, तो ये आ गया P1 इंटू V2 माइनस V1,
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और इसकी इक्वेशन हो गई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिन प्रोसेस में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट की, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट जो प्रोसेस है, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT। तो इसमें देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PV अपॉन T इज इक्वल टू MR। अब गैस के लिए एक पर्टिकुलर सैंपल जो हमने लिया हुआ उसके लिए मास की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और उस गैस के लिए R जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट होगा। तो यानी ये राइट साइड कांस्टेंट है, तो राइट साइड कांस्टेंट है तो लेफ्ट साइड भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं PV अपॉन T इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं PV अपॉन T इज कांस्टेंट। अब ये प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इस टेम्परेचर को इस साइड ले जाइए राइट साइड, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट, दिस विल बी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस इक्वेशन हैज बिकम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन हम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको, इसके लिए वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए वर्क क्या होगा, 1W2 विल बी इक्वल टू 122 PdV। सो दिस इज इक्वल टू V1 टू V2, P की वैल्यू हो गई C अपॉन V, C अपॉन V dV। This C is constant, so this will be V12 V2 1 upon V dV। So C और 1 upon V का इंटीग्रेशन है ln V, ln मतलब log बेस E, ठीक है। और इसमें लिमिट्स रख देंगे V1 टू V2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया C इंटू C ln V2 अपॉन V1। अब इस C की वैल्यू और रखनी है बस, तो ये C की वैल्यू आप देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम हियर। यहाँ पर क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू, बिकॉज PV इज कांस्टेंट, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो C की वैल्यू P1 V1 भी रख सकते हैं, P2 V2 भी रख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। दिस इज वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस को हम इसका कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, PV डायग्राम, तो ये P है वर्टिकल एक्सिस पर, यहाँ V है, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन इसकी क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसी इक्वेशन है, जैसे XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा दिखाई देता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कर्व होता है ऐसा, ठीक है। थोड़ा और अच्छा ड्रॉ कर देता है, तो ये ऐसा होता है थोड़ा कर्व, ठीक है। कर्व थोड़ा बन नहीं रहा, ऐसा कर्व होता है। तो ये जो कर्व है वो हमारा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या और टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व, ठीक है। तो ये अभी और भी हमें पढ़ना है इसके बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में।